पता होता है वो वहाँ पे ट्वीट करती है, मगर वो रोड पे नहीं आती है। देखिए उनका समय, अब रोड पे आने की जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी क्या? हम लोग नहीं निकलना चाहिए क्या? अरे बहन जी ने अपने जीवन के समय में जो कर दिया उसी के बल पे आज हम बोल पा रहे हैं। अगर बहन जी अपने घर छोड़ के नहीं निकलती तो कब निकली थी? बहन जी को लोगों ने गाली दी, रेंडियो छिनाल का। और आप भी लोग जानते हैं दैनिक जागरण में छपा था, हाथी हथनी काशीराम की पत्नी है, याद है आपको? किया था ना? उस समय बहन जी ने घर छोड़ा था जब जबान नहीं थी लोगों के मुंह में। लेकिन बहन जी के ऊपर उंगली उठाना आसान है, लेकिन बहन जी जैसा त्याग करना मुश्किल है। नहीं वो तो कहते हैं कि भाई हमारे बीच में मोदी जी आ जाते हैं, बीच में बैठ जाते हैं, मगर बहन जी बिना सत्ता में रहते हुए भी वो नहीं आ पाती। देखिए तो मैं समझता हूँ या तो आप जुल्म सहे और दूसरों का इंतजार करें आने का। हमारे साथ में है जंतर मंतर पे खास मेहमान जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, समाज की हमेशा दिन रात ये आवाज उठाते रहते हैं। कोई भी गतिविधियां हो उनको तुरंत पता चल जाती है और उसको बोल पड़ते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मगर अभी वो मुंबई से चल करके दिल्ली में आए हैं जंतर मंतर पे। आज प्रतिमा पुनः स्थापित होने की जो मांग की गई है, आज इनसे जानेंगे। 1967 में बहुत सारे लाखों लोग जेल गए थे बाबा साहब की प्रतिमा लगाने पे। अब प्रतिमा को उसी मार्ग से, उसी संसद मार्ग से, भवन से हटा दिया गया। पहली बात तो आवाज और भारत इंडिया के दर्शकों को मेरा हार्दिक जय भीम, जय संविधान। और जितने भी लोग इस आंदोलन को देख रहे हैं किसी न किसी रूप में, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि लोग हमारे व्यूअर्स भी नहीं है। अगर इन जैसे भाइयों के लिए अगर व्यूअर्स मिलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए मैं तो बड़ा आहत हूं और बड़ा कुंठित भी हूं, लेकिन खुश इस बात से हूं कि कहीं ना कहीं लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। और आहत इसलिए हूं कि वो बार बार हमारी टेस्टिंग करते हैं, हमारे साथ शोषण करके, चाहे वो हाथरस में मनीषा के साथ हुआ हादसा हो, चाहे भगराना में कांड हमारी 4 बेटियों का बलात्कार हो, चाहे बदायूं में कांड हो, दाभोलकर उसको गोली से मार दिया, गौरी लंकेश पत्रकार को गोली से छलनी कर दिया, उसके अलावा हमारे मुंह चखने पे मेघवाल को मार दिया जान से, हमारे बच्चे को मटका छूने से मार दिया। तो ये टेस्टिंग है। इन भाइयों ने अभी बाबा साहब का भी मूर्ति वहां से हटा दिया। एक्चुअली में ये उनकी काबिलियत है, ये उनकी लायकी है और हमारी नालायकी है कि जिस बाबा साहब की बदौलत हमने इस देश में इंसान होने का अधिकार प्राप्त किया, उसी बाबा साहब के सम्मान को हम नहीं बचा पा रहे हैं। ये हमारी नालायकी है। इसमें जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के संघर्ष के बल पे अधिकार प्राप्त जिनको हुए, उन्होंने जो शासन प्रशासन में गए, जो लोग सत्ता में गए, जो लोग उद्योग में गए, जो लोग संपत्ति का जीवन जी रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, समाज के बारे में नहीं सोचा। अगर समाज के बारे में सोच रहे होते तो इनका आरक्षण खत्म नहीं होता, इनकी पेंशन खत्म नहीं होती, इनका डिमोशन नहीं होता और इनके क्रिमिनल में लाकर इनको आरक्षण से बाहर करने का सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना था। नहीं आ तो क्या है, क्रीमी लेयर का जो SC/ST पे इतने लोग नाराज हो रहे हैं इस पे कि इस पे वर्गीकरण किया जा रहा है समाज का, आपस में लड़ाने का, मतलब कि ये प्रावधान है। देखिए मैं तो कहता हूँ समाज के पिछवाड़े पे और भी लात लगनी चाहिए, क्योंकि जो पिटता है ना वही जगता है। तो अभी लात और पढ़ने साथ जाया जरूरी है। उससे कितना मतलब कि आप कितना सहन करेगा? देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली जिससे चलती है पार्लियामेंट के परिसर से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी जाती है, इससे कितना मतलब कि हाथ पहुंचा है समाज को। अब इससे भी ज्यादा दुर्दशा क्या होगी? देखिए उन्हें गुलाम बनाने की ओर है वो लोग पूरे। आप जरा सोच कर देखिए, क्रीमी लेयर में लाना चाहते हैं। इस देश के 15% क्रीमी लेयर में है। इस देश की संपत्ति का 90% हिस्सा ब्राह्मणों के पास है। धर्म पे उनका आरक्षण है, अर्थ पे उनका आरक्षण है, सत्ता में उनका बैठे हुए लोग हैं। और
उद्योग में भी वही लोग बैठे हैं। तो ये हम तो आरक्षण छोड़ने को तैयार है, वो अपनी जमीन जायदाद छोड़ दीजिए। जब देश का लोकतंत्र बहाल हुआ, आपको किसने मना किया भैया? आप भी आप क्रिएट करो ना। आप भी मंदिर में जाओ, घंटा तो बजा ही रहे हैं मंदिर में, आप भी बैठो ना मंदिर में, मंदिर खोल करके। किसने मना किया है? देखिए, इससे हमें ये समझना चाहिए, जो हमको मंदिर जाने के लिए बोल रहा है, क्या वो खुद मंदिर की ओर जा रहा है कि इस देश का अडानी, अंबानी, योगी, मोदी और जितने भी सत्ता में बैठे लोग हैं, जितने भी पूरे देश में अमीर लोग हैं, क्या ये कांवड़ लेके आते हैं, क्या गंगा नहाते हैं? खुद तो इन्हें मंदिर में बैठना चाहिए ना। खुद तो मंदिर में बैठे नहीं है, ये संसद में बैठे हैं और जनता को बोलते हैं तुम मंदिर जाओ, कांवड़ लाओ, गंगा नहाओ। तो उनको सुधारने की जिम्मेदारी किसको मिली है? ये सामाजिक कार्यकर्ताओं की है। और कर रहे हैं वो, जो कर रहे हैं वो बेहाल बदहाल कंगाल है। और समाज में जिसके पास पैसा है वो 14 अप्रैल में 100 रुपए नहीं देता, तो उसका प्रचारक कैसे जिंदा रहेगा? जिस समाज का प्रचारक मर जाता है उस समाज में मर जाता है। प्रचारक मर जाता है तो समाज भी मर जाता है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर है उसके पक्ष में, जो क्रीमी लेयर है, जिन्होंने आरक्षण नाम लिया है, उनको प्रचारकों को पालना चाहिए, प्रचारक पैदा करने चाहिए। और यानी कि प्रचारक जब वो चलेगा तो कमाएगा तो नहीं, खाएगा कहाँ से? समाज का ही खाएगा, समाज से मांग कर खाएगा। अगर समाज से वो रोटी मांग के खा ले, अगर किराए के लिए पैसे मांग ले, तो हमारे समाज के निकम्मे भ्रष्ट लोग, भड़वे लोग, वो कहते हैं इनका धंधा है। अगर वो धंधा है तो वो धंधा खुद करे ना कि समाज में। देखो कितने, मैंने मेरे प्रचारक घर पे जाके देखा है, बहुत सारे प्रचारक हैं जिनकी बेटियां कुंवारी बैठी है, जिनके बदन पे कपड़े तक नहीं है, जिनके खाने की रहने की व्यवस्था नहीं है, जिनके बच्चे अनपढ़ रह गए। प्रचारकों के बच्चे अनपढ़ रह गए इस देश में, जिम्मेदार कौन? वही लोग हैं जिनकी वजह से बाबा साहब की मूर्ति हटाने की जरूरत कर ली इन भाइयों ने। 131 सांसद दो अपने हैं, वो सांसद में ग्राउंड बता रहे थे रात को हटा दिया, मगर वो तो जग रहे थे। देखिए, वो हमें लगता है कि वो हमारे हैं, और हमारे लिए कुत्ते हैं, और कुत्ता जिसका पट्टा पहनता है उसी लिए भौंकता है। तो कोई कह रहे कि रात को लेके जी, रात को मूर्ति हटा दी। अरे बाबा साहब भी तो आप लोगों के लिए रात के लिए रात भर जगते थे, नहीं? मगर आज वो बाबा साहब को रात को उठा के ले गए। हम हमारे देश के लोगों को, युवाओं को संकल्प करना पड़ेगा कि उन्होंने रात के अंधेरे में हटाई, हम दिन में लगाएंगे और संसद भवन के अंदर लगाएंगे। और कब लग सकती है? जब हमारे लोग संसद में जाएंगे। जब एनडीए गठबंधन हुआ, उन्होंने उन लोगों से भी समझौता किया। फिर 5 साल का इंतजार करवा रहे हैं आप। नहीं, मेरी बात सुनिए, संसद में अरे सरकार गिरती नहीं है क्या? पहले नहीं गिरी, दी ना। अच्छा, ये भड़वे लोग गिराने की काम कर रहे हैं आप सरकार को? बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, हम संसद में सरकार, देखिए, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, एनडीए गठबंधन हुआ, उन्होंने अपना सारा कुछ दांव पे लगा के उन लोगों से भी गठबंधन किया जिनके विरोधी थे, सत्ता में आने के लिए। और इंडिया गठबंधन हमारा संविधान, हमारे बाप ने बनाया संविधान, और प्रचार कौन कर रहा है? जिसने संविधान लागू नहीं किया अपने कार्यकाल में। तो हमारे लोग बहक गए, हमारे लोगों ने वोट दिया, और रिजल्ट आने के बाद ये काम हुआ है। 3 टांगों की सरकार जो चल रही है, रिजल्ट आने के बाद करे। बाकी के और दो पक्ष में है, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो अपने समाज के हैं। देखिए, बहुजन गठबंधन इस देश में नहीं हुआ है, और वो होने भी नहीं होंगे। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक बाबा साहब के जैसा आचरण नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने जीवन को समझा, उनको पता था कि मेरे पास मौका है, अवसर है करोड़ों का भला करने का, वो कर गए। उनको मिटाया नहीं जा सकता। मूर्ति हटाने से क्या मिट जाएंगे? वो नहीं मिटेंगे। ये जो समर्थन में है उसको और मजबूत करने का काम किया है इन लोगों ने। मगर ये समाज है तो बिकने वाला समाज है। एक बार चीटा दे दिया तो ये समाज भक्ता हो जाएगा, वोट दे देगा। देखिए, हमेशा से रहा है समाज में, जागरूक भी लोग भी रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है समाज में। अगर एक तरफ निकम्मे भ्रष्ट लोग भी हैं, तो एक तरफ आप जैसे लोग भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझकर यहाँ आ रहे हैं। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये एक दिन का काम नहीं है। उन्होंने 90 सालों में स्थापित किया अपने आप को। उनका एक भी नहीं बिकता है, आपके लोग बिक जाते हैं। नहीं, जीवन का मोल नहीं समझते ना। वो रोटी खाने को जीवन समझते हैं। अच्छा, ये कमाने खाने को जीवन समझते हैं, हगने मूतने को जीवन समझते हैं। ये जीवन नहीं है। जीवन है
बाबा साहब के जैसा जीवन है, ज्योतिबा फुले जैसा जीवन, जो जीवन का अर्थ वो समझेंगे, वो बड़े से बड़ा त्याग कर सकते हैं। बुद्ध ने किया। मगर बाबा साहब ने ये भी तो कहा है ना कि मेरी पूजा मत करो भाई, मेरे विचारों को पूजा करो। मैं शिक्षित इतना हुआ हूँ, मैं जो चीज आपको दे रहा हूँ उसको मानो ना, मेरे मूर्ति क्यों पूजा कर रहे हो? हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है पाखंड। जब तक हम पाखंड से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होंगे और शिक्षित नहीं होंगे, तो पाखंड नहीं घटेगा। पाखंड जाएगा तो हमारा जो पैसा पाखंड पे खर्च होता है वो शिक्षा पे खर्च होगा, और शिक्षित होंगे तो संसद पहुंचेंगे, तो फिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो सकते हैं। एक काशीराम पढ़े लिखे थे तो जीवन को समझ पाए, और भी समाज में बहुत सारे लोग नाजीराम जी बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते थे ना, न कि उनके फोटो को आगे बढ़ाते थे। देखिए, महत्वपूर्ण, मैं मूर्ति का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अगर बात स्वाभिमान की हो, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति जो संसद में थी वो स्वाभिमान का प्रतीक है। वो पूरे भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां पर लगी थी, और लगाने के लिए आंदोलन हुआ था, लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया था। तो ये सम्मान का प्रतीक है। यहाँ से अगर हटती है तो पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर ये आवाज उठानी चाहिए थी। अभी उठाई गई है, और निरंतर कब तक चलेगा? मैं तो ये समझता हूँ कि गरम दल नरम दल दोनों को रोड पे उतरना होगा, यानी तभी बदलाव हो सकता है। लोग हो सकते हैं, गरम दल में कौन है, नरम दल में कौन है? मेरे से तो ज्यादा को गरम दल में समझता नहीं। इशारा किधर है? देखिए, मैं किसी पार्टी का फॉलोवर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, नरम दल की बात कर रहे हैं ना, तो संगठन बता दीजिए कौन सा गरम दल है या नरम दल संगठन। फिर देखिए बात वही हो जाएगी। बाबा साहब ने संविधान दिया, काशीराम जी ने सत्ता दी, बहन जी ने हमारा जो सम्मान है उसे बढ़ाया। अब और भी बहन जी समाज में पैदा होनी चाहिए। तो जो गैप है, इस गैप को भरने वाले लोग जो काम करे समाज के बीच में, वो गरम दल है। मगर वो कह रहे हैं कि बहन जी को पता होता है वो वहाँ पे ट्वीट करती है, मगर वो रोड पे नहीं आती है। देखिए, उनका समय, अब रोड पे आने की जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी क्या? हम लोग नहीं निकलना चाहिए क्या? अरे बहन जी ने अपने जीवन के समय में जो कर दिया, उसके बल पर आज हम बोल पा रहे हैं। अगर बहन जी अपने घर छोड़ के नहीं निकलती, कब निकली थी? बहन जी को लोगों ने गाली दी, रंडियो छिनाल का, और आप भी लोग जानते हैं, दैनिक जागरण में छपा था, हाथी हथनी काशीराम की पत्नी है, याद है आपको? किया था ना? उस समय बहन जी ने घर छोड़ा था, जब जबान नहीं थी लोगों के मुंह में। लेकिन बहन जी के ऊपर उंगली उठाना आसान है, लेकिन बहन जी जैसा त्याग करना मुश्किल है। नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई हमारे बीच में मोदी जी आ जाते हैं, बीच में बैठ जाते हैं, मगर बहन जी है बिना सत्ता में रहते हुए भी वो नहीं आ पाती लोगों के बीच में। देखिए, तो मैं समझता हूँ, या तो आप जुल्म सहें और दूसरों का इंतजार करें आने का। एक तो ये है लड़ाई लड़ने का तरीका, एक ये है जुल्म ना सहे, किसी का इंतजार न करें और खुद झंडा लेकर निकले। जो ये काम करेगा वही देश बदलेगा, जो त्याग कर सकता है। त्याग का अभाव है समाज। अब क्या होना चाहिए, क्या निर्णय? मतलब समाज हमेशा मतलब ऐसे निकलता रहेगा, कब तक बर्बाद होता जाएगा? 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, संघर्ष करता आ रहा है। आज बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी जाती है, तो ये समाज अभी सो रहा है, यानी रात को मतलब कि हटा दी जाती है, और ये लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी अगला डेट कब पड़ने वाला, कब लगेगी ये? देखिए, इसका एक है, मैं आपको बता दूं, ये निर्णय चलने वाली प्रक्रिया है। 69 साल में स्थापित हुए, उन्होंने गुरुकुल खोले, और हमारे लोगों ने कहीं स्कूल नहीं खोले। बाबा साहब की जो शिक्षा का हुआ है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, हमारे समाज के लोग उसी को नहीं चला पाए। आज बीजेपी के लोगों के हाथ में, आरएसएस के हाथों में वो संस्था दी हुई है, और हमारे यहाँ जो चौपाले हैं वो शराब के जुए के अड्डे बन चुके हैं। अगर चौपालों को हम शिक्षा के केंद्र में बदल सकते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी में ये विचार ट्रांसफर हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ, ऐसे संगठन के माध्यम से, ऐसे आंदोलनों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी में विचार ट्रांसफर तो हो ही रहा है। आप भी भेज रहे हो, हम भी कर रहे हैं प्रयास। अब ये कंफर्म नहीं है ये कब तक सॉल्यूशन निकलेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे इतने आज बहुजनों का एकजुट आप देख रहे हैं? तो उसका देखिए, जब तक समाज में शिक्षा का अभाव रहेगा, तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा, ना कोई अधिकार मिलेगा। जो अधिकार मिले वो भी छूटे जाएंगे। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।